हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग मैथ्स। आज प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। इससे पिछली क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 3 में हमने संगत और असंगत को छांटना सीखा। आज फिर दोबारा इसको सीखेंगे और ग्राफ बनाना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका प्रश्न नंबर 1 है, पार्ट फर्स्ट है प्रश्न नंबर 4 का, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसका हल करते हैं। हल देखिए, तो इसे लिखेंगे हम। देखो, दिए गए रैखिक समीकरण क्या क्या हमारे, एक तो है x प्लस वाई बराबर 5। देखो, इसको यहाँ मैंने बताया कि यहाँ क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। इसको इधर लाना पड़ेगा। यहाँ कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो इसको लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 5 बराबर जीरो। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार इसको उतारेंगे 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको इधर पक्षांतर करेंगे 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर जीरो। अब देखिए, इसमें से क्या करेंगे, तो कॉमन आ रहा है इसमें से क्या, 2, तो 2 कॉमन ले लो, बचा x प्लस वाई माइनस यहाँ 5 आ गया बराबर जीरो। इसको जीरो में पहुँचा तो बचेगा x प्लस वाई माइनस 5 बराबर जीरो। समीकरण सेकंड आ गई। कौन सी आ गई? सेकंड। अब क्या करेंगे, देखो इसके रेशियो निकालेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इसकी रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान चाहिए। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो से करने पर, तो देखो a1 का मान कितना, इससे करेंगे यहाँ x बराबर है, यहाँ कितना होता है 1, तो a1 का मान 1। इसी प्रकार देखो यहाँ y है, यहाँ y बराबर है, तो यहाँ b1 का मान ये भी 1 और c1 का मान कितना -5। नीचे लिखेंगे समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो से करने पर। तो a2 की वैल्यू कितनी, देखो यहाँ से करेंगे, x बराबर है हमारे यहाँ 1 होता तो a2 बराबर 1 आ गया। इसी प्रकार b2, यहाँ b2 भी 1 आ जाएगा और c2 आ जाएगा -5। अब इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो पहले निकालेंगे a1/a2। a1 कितना 1, a2 कितना है, a2 भी 1 है। इस b1/b2 निकालेंगे, b1 कितना 1/1, c1/c2, c1 -5/-5 कट के क्या आ जाएगा, एक बार 1/1। तो तीनों क्या है, तीनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं इसको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अर्थात 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1/1। ये जो कंडीशन होती है तीनों इक्वल वाली, ये होती है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो क्या होंगे, इसके अनेक हल होंगे। अनेक हल होने पर क्या हो जाती है, ये संगत हो जाता है। तो लिखेंगे समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसलिए समीकरण युग्म संगत है। तो ये क्या है, संगत है। और क्वेश्चन में दिया है कि अगर संगत है
हमारा क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन संगत है, तो उसको हमें किससे हल करना है? ग्राफी विधि से। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ के लिए सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे। देखो इक्वेशन दिए हमें, देखो x प्लस वाई बराबर -5 बराबर 0 और x प्लस वाई -5 बराबर 0, दोनों क्या हैं? बराबर, इक्वल समीकरण है, दोनों की क्या है? बराबर। तो एक ही समीकरण चाहिए हमें क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो एक समीकरण उठा लो, उससे हम पॉइंट निकालते हैं। तो चलिए पॉइंट निकालते हैं। यहाँ लेंगे समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट उठा लो x प्लस वाई -5 बराबर 0 और इसमें से x का मान निकालो। किसका निकालेंगे? x का। x का मान इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, तो एक हो जाएगा x बराबर, इधर ले जाने पर क्या हो जाएगा? प्लस, ये माइनस, तो ये आ गया। अब पॉइंट निकालने के लिए हम अपने पास से क्या रखेंगे? कुछ भी मान रख सकते हैं, लिखेंगे। देखो माना देखो y की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। y बराबर 1, पहले 1 रखो, यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 4। यदि y बराबर 2 रखें तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3। क्या आ जाएगा? 3। तो यहाँ रखेंगे, 5 में 2 गए 3, और y बराबर 3 रखेंगे, y बराबर 3, तो 5 में 3 गए 2, तो x बराबर 2। तो ये हमारे पॉइंट आ गए। तो इन पॉइंटों को लिख सकते हैं हम। देखो पहले पॉइंट को लिख सकते हैं ए, पहला देखो x का 4, पहला x वाला लिखते फिर y वाला, 4,1 आ गया, इसको b नाम दे दिया। इसको लिख सकते हैं 3,2, 3 पहला बाद में 2, इससे c नाम दे दिया 2,3। तीनों पॉइंट आ गए। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। चलिए ग्राफ पेपर पर देखिए, हमने एक ग्राफ खींच लिया। ये x अक्ष होता, ये x डैश होता, ये वाला y होता, ये क्या होता? ये y डैश होता। तो नाम दे देते हैं। तो यहाँ एक, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, एक का में स्केल लेते हैं 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए इसके पॉइंट रखते हैं। अब ये 4,1, देखो x पर 4, y पर 1, देखो x पर 4 कहाँ आएगा? +1 यहाँ, और y पर 1 यहाँ पॉइंट, यहाँ इसको डार्क कर देंगे। दूसरा है x पर 3, y पर 2, x पर 3, y पर 2, ये यहाँ आएगा। तीसरा है x पर 2 और y पर 3, x पर 2, y पर 3 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। अब इन पॉइंटों को क्या करेंगे? मिला देंगे स्केल से। देखिए कैसे, इसको ऐसे मिला देंगे, ये ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, इसको मिला दिया देखो ऐसे। और इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है x प्लस वाई बराबर 5, ये इसका नाम दे दिया। और जो पॉइंट थे उन्हें इसमें यहाँ शो कर देते हैं। यहाँ a का पॉइंट क्या था? 4,1, यहाँ b का था 3,2 और यहाँ c का था 2,3। तो ये हमारा ग्राफ खिंच गया। तो ये इसमें यही करना था। ये हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसको हम लिख सकते हैं, हल करते हैं इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई, इसे इधर लाएंगे, -8 बराबर 0, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। इसी प्रकार देखो इसको इधर लाएंगे, 3x माइनस 3y माइनस के 16 बराबर 0, समीकरण सेकंड। अब इनका a1 b1 c1 के मान निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो देखो x बराबर है यहाँ, तो x का मान a1 का मान 1 आ जाएगा, और b1 का मान यहाँ क्या आएगा? -1, और c1 का आएगा -8। और यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। इससे करेंगे। अब देखो यहाँ x बराबर है तो a2 का मान 3, a2 का कितना? 3,
और B2 का -3। देखो यहाँ -3 है, चिन्ह सहित लेते हैं, और C2 का मान -16 है। अब इनका रेशियो निकालते हैं। देखो A1/A2 निकालेंगे। A1 का मान 1/3, B1/B2 का मान, B1 का मान -1/-3, इससे ख़त्म हो गया। और C1/C2 का मान -8/-16, 16। तो इससे ये कैंसिल आउट, 8 के मार 8 दूनी 16, तो 1/2। तो इसमें चेक करते हैं, देखो क्या बराबर है। A1 1/3 और 1/3, A1/A2 और B1/B2 बराबर है, और ये डज नॉट इक्वल है। तो कंडीशन लग जाएगी A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट C1/C2। तो ये जो अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि 1/3 बराबर 1/3 ये, और डज नॉट 1/2। तो ये जो कंडीशन होती है, ये होती है कोई हल नहीं की। कोई हल नहीं में क्या हो जाता है, असंगत। तो यहाँ लिखेंगे दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं में क्या हो जाता, असंगत। असंगत में हमें ग्राफ नहीं खींचना, तो इसका आंसर यहीं रुक जाएगा। तो इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो इसको लिखेंगे, देखो हल करेंगे इसका। हमारे पास दी गई रैखिक समीकरण है 2x + y - 6 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट मानेंगे इसको। और 4x - 2y - 4 बराबर 0, इसको समीकरण सेकंड। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आएगी 2, b1 की 1 और c1 की -6। इसी प्रकार लिखेंगे समीकरण सेकंड की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। तो a2 की वैल्यू आएगी 4 और b2 की आएगी -2 और c2 की आएगी -4। तो यह कि अब इसका रेशियो निकालते हैं a1/a2। a1 कितना 2/4, इसको काटेंगे तो क्या जाएगा 1/2 कोमा। अब निकालते हैं b1/b2। b1 कितना 1 और b2 -2। अब c1/c2 -6/-4, इससे ही ख़त्म। और इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/2। तो देखो ये आ गया। अब देख चेक करते हैं, देखो यहाँ 1/2 आ रहा है, -1/2, यहाँ 3/2। कोई बराबर नहीं है, सारे क्या हैं, अलग अलग डिफरेंट हैं। देखो यहाँ 1/2, यहाँ -1/2, यहाँ 3/2। तो इसमें कंडीशन क्या लग जाएगी, इसमें लग जाएगी a1/a2 डज नॉट b1/b2। अर्थात इसको लिख सकते हैं हम कि a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। तो ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है अद्वितीय हल की। किसकी होती है, अद्वितीय हल की। तो इसको ऐसा भी लिख दो कि 1/2 डज नॉट इक्वल 1/2 -2। तो ये अद्वितीय हल की होगी। अद्वितीय हल में क्या होता है, ये संगत हो जाता। क्या हो जाता, संगत। तो इसे लिख सकते हैं हम अद्वितीय हल होगा। और क्या होगा, ये युग्म संगत होगा। क्या होगा, संगत। संगत में अब क्या खींचेंगे, ग्राफ। इसका ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले समीकरण लेते हैं। पहली समीकरण क्या है, पहली है 2x + y - 6 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। क्या है समीकरण फर्स्ट, 2x + y - 6 बराबर 0। इसमें से y का मान निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर। तो y बराबर लिख सकते हैं, इधर जाने पर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, -2x। अब क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू अपने पास से रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं।
तो लिखेंगे, देखो माना x बराबर कितना रखें 1, तो इसमें 1 रखेंगे तो क्या आएगा y बराबर 6 - 2 × 1, तो इसे लिख देंगे 2 एकम 2, 6 में 2 गए 4, तो y का मान कितना आ गया 4। तो इसके पॉइंट a मान लो, a के पॉइंट क्या आ गए, a के पॉइंट आ गए हमारे 1,4, साथ के साथ पॉइंट लिखे जाएंगे। अब लिखेंगे क्या, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ y बराबर 6 - 2 × 2, 2 दूनी 4, 6 में 4 गए, क्या बचेंगे 2, क्या बचेंगे 2। तो यहाँ b के पॉइंट मान लो, b के पॉइंट क्या आएंगे, देखो पहला x का रखते हैं 2,2। इसी प्रकार अब यहाँ x बराबर 3 रखेंगे, क्या रखेंगे 3, तो इसमें रख दो y बराबर 6 - 2 × 3, तो 3 दूनी 6, इससे कट के क्या आ जाएगा 0। तो सी पॉइंट मान लो, इसके आगे पॉइंट 3,0। अब इसी प्रकार समीकरण सेकंड से पॉइंट निकालते हैं। समीकरण सेकंड थी हमारी, देखो 4x - 2y - 4 बराबर 0। लिखेंगे समीकरण सेकंड से, क्या थी 4x - 2y - 4 बराबर 0। इसमें से y का मान निकालेंगे, देखो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, तो इसको लिख देंगे हम -2y, इसे इधर ले जाएंगे तो प्लस ये -4x। अब क्या करेंगे, -2y बराबर, इसको हम या तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्या ले लो माइनस कॉमन, जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे, सॉरी -2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, तो ये तो हो जाएगा माइनस में, जो प्लस होता, अगर माइनस कॉमन ले रहे हो जो प्लस होता वो तो हो जाता माइनस, ना 2 बचा, ये हो जाएगा प्लस, कितना 2x, कितना हो गया ये 2x हो गया। तो -2 से -2 कट गया, और y बराबर क्या बचा, y बराबर बचा -2 + 2x, तो y का मान क्या आ गया -2 + 2x। अब इसमें मानते हैं पॉइंट, तो देखो माना, इसमें पॉइंट रखते हैं, देखिए अब क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, इसमें x बराबर क्या रखेंगे यहाँ 0, तो y का मान क्या आएगा -2 + 2 × 0, तो y का मान क्या आएगा -2 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2। तो इसके पॉइंट मान लो d के क्या आ गए 0, -2। अब x बराबर देखो क्या मानेंगे, इसमें 1 भी रख सकते हैं, लेकिन 1 आने पर क्या आ जाएगा 0, 2 रखते हैं। अब क्या रखते हैं, x बराबर 2, x बराबर 2 रखते हैं इसमें, तो y बराबर -2 + 2 × 2, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो 2, तो e मान लो, e के पॉइंट क्या आ गए, इसके आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे, देखो 2 दूनी 4 में 2 गए 2, 2,2, इसके क्या आ गए 2,2। अब x बराबर 3 रखेंगे, क्या रखेंगे 3, तो इसमें y बराबर -2 + 2 × 3, 3 दूनी 6 में 2 गए 4, तो f पॉइंट मान लो, f के क्या आएंगे 3,4, तो ये हमारे पॉइंट आ गए। अब इसका ग्राफ खींचते हैं, चलिए ग्राफ है हमारा, इसका देखो ग्राफ खींचते हैं। पहले ये पॉइंट लिख लिया हमने यहाँ, इसको ऐसे यहाँ ऐसे खींच लिया, अब इसको बीचों बीच खींचेंगे ऐसे, हम पॉइंटों के अनुसार खींचते हैं इसको, देखो यहाँ से इसको ऐसे ऐसे लिख लिया यहाँ से। अब देखो ये होता हमारा क्या x अक्ष, ये होता है y, और ये होता है y डैश, सॉरी x डैश, ये होता है y, और इसके नीचे होता है क्या, ये होता है y डैश। पहला पॉइंट है 1,4, क्या है 1,4, तो इसका 1,4 का पॉइंट शो करेंगे। देखो x पर कितना है 1, x पर 1, देखो पहला इसका नाम दे सकते हैं, देखो यहाँ 1 दे दो, 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4, ऐसे ही यहाँ -1, ये माइनस में होते हैं -2 -3 -4, ऐसे नीचे -1 -2 ऐसे दे सकते हैं। तो
एक्स पर 1 वाई पर 4, 1 वाई पर 4 यहाँ आएगा, ये पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ। दूसरा है एक्स पर 2 वाई पर 2, एक्स पर 2 वाई पर 2 यहाँ आएगा। तीसरा है 3,0, एक्स पर 3 वाई पर 0, एक्स पर 3 देखो यहाँ, यहाँ ओरिजिन होता है 3 कहाँ है यहाँ, ये यहीं आएगा। अब डी पॉइंट है 0 से -2, एक्स पर 0 यहीं आएगा और -2 ये यहाँ आएगा, -2 यहाँ, इसको यहाँ कर देते हैं डार्क। अब आ जाएगा ई 2,2, ई 2,2 कहाँ आएगा, एक्स पर भी 2 और वाई पर भी 2, ये भी दोबारा यहीं आएगा, कहाँ आएगा यहाँ। अब एफ है 3,4, एक्स पर 3 वाई पर 4, एक्स पर 3 वाई पर 4 प्लस में कहाँ आएगा, ये भी 3 और 4, एक्स पर 3 वाई पर 4, ये जाएगा देखो एक्स पर 3 वाई पर 4 यहाँ। अब इनको लाइन को मिला देते हैं, देखो एक तो पॉइंट यहाँ से मिल रहा है ये वाला, ये तो इन पॉइंटों को ऐसे मिला दिया हमने, और एक ये ऐसे मिल रहा है यहाँ से। देखो अब ये लाइन खींच गई, अब क्या करेंगे, अब इनके पॉइंट शो करेंगे। यहाँ कौन सा पॉइंट था, यहाँ था ए, यहाँ ए था 1,4, और यहाँ कौन सा था, यहाँ था हमारा एक तो देखो 2,2, यहाँ 2,2 आ रहा, बी था और ई था, तो यहाँ लिखेंगे बी कोमा ई, कौन सा था 2,2, 2,2। और अब यहाँ देखो यहाँ कौन सा था, यहाँ था हमारा सी 3,0, और हमारे यहाँ था कौन सा, यहाँ था हमारा डी, कौन सा था डी 0,-2, और यहाँ था हमारा ये 3,4 एफ 3,4, तो ये हमने शो कर लिए। अब ये देखेंगे इस लाइन पर कौन कौन से पॉइंट है, 1,4, 2,2 और 3,0, ये किस समीकरण से आए थे, इस समीकरण से आए थे पहली से, और पहली समीकरण क्या थी, पहली समीकरण थी हमारी 2x + y - 6 = 0, इसका नाम लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ नाम लिखेंगे। अब देखो ये जो लाइन है ये आई है समीकरण सेकंड से, ये वाले पॉइंट जो हैं समीकरण सेकंड से, तो यहाँ समीकरण सेकंड लिख देंगे। देखो क्या थी, 4x - 2y - 4 = 0, तो ये हमारा ग्राफ खिंच गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अब फोर्थ पार्ट हल करेंगे। फोर्थ पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट है 2x - 2y - 2 = 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x - 4y - 5 = 0, इसको हल करते हैं। तो देखो 2x - 2y दी गई हमारे रेखिक समीकरण है, -2 = 0, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, और 4x - 4y - 5 = 0, इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, तो a1 की वैल्यू कितनी, देखो यहाँ x = 2, b1 की वैल्यू देखो y बराबर b का आ जाएगा, b1 का -2 और c1 का आ जाएगा -2, तो -2। अब दोबारा इसी प्रकार समीकरण सेकंड की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, तो a2 की वैल्यू कितनी देखो 4, b2 की -4 माइनस आ जाएगा, और c2 की आ जाएगा देखो -5। अब इनका रेशियो निकालते हैं a1/a2, a1 कितना 2/4, तो कट के कितना आ जाएगा ये 1/2। b1/b2 की वैल्यू, b1 की कितनी -2/-4, कट के 1/2। इसी प्रकार c1/c2 की वैल्यू -2/-5, तो ये कट गया 2/5। तो इसमें कंडीशन देखो क्या है, 2 इक्वल है, 1 डज नॉट इक्वल, तो इसे लिख सकते हैं a1/a2 = b1/b2
डज नॉट C1/C2। अर्थात इसको लिख सकते हैं हम 1/2 बराबर 1/2 डज नॉट 2/5। तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं में क्या होता है, असंगत आता है। तो लिखेंगे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो ये क्या होंगे, ये समीकरण असंगत है। क्या है ये, असंगत। और असंगत में हमें कोई ग्राफ नहीं खींचना। तो ये भी लास्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो सो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। यदि किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी ज़रूर सॉल्व करूँगा प्रॉब्लम को। तो यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।